हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में दो एग्जांपल कवर करेंगे। डिमिनिशिंग मेथड है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, उसके इसे लास्ट क्लास में भी हमने दो एग्जांपल कवर किए थे, एग्जांपल नंबर 13 एंड 14। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कंपनी ने मशीनरी परचेज किया 1 लाख की, इसी में इंक्लूड है बॉयलर जिसकी वर्थ है 10,000, यानी कि 90,000 की मशीनरी है और इसमें 10,000 का बॉयलर है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके। 10% की डेप्रिसिएशन रेट है। फर्स्ट 5 ईयर्स एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट अकॉर्डिंगली, यानी कि यहाँ पे हमने फर्स्ट 5 ईयर के जो बनाने, ना ही तो हमें ये बताया गया कि ये कैलेंडर ईयर है, ये ना ही हमें बताया गया कि ये अकाउंटिंग ईयर है। ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर, यानी कि 5th करंट ईयर के दौरान जो बॉयलर था वो यूजलेस हो गया डैमेज होने के कारण, तो उसको आगे सेल कर दिया 2,000 रुपये में। मशीनरी अकाउंट बनाना है 5 ईयर का, तो हम फर्स्ट ईयर में दिखाएंगे मशीनरी 1 लाख की नहीं लेंगे, 90,000 की लेंगे, क्योंकि इसमें 1 लाख में 10,000 जो बॉयलर है उसके इंक्लूड है, क्योंकि बाद में बॉयलर को सेल किया गया 5th ईयर के अंदर, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग से अलग कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे हम 90,000 और 10,000। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेट डिफाइन नहीं है। टू बैंक अकाउंट के नाम से 90,000 को अलग दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से जो बॉयलर है उसे अलग दिखाएंगे 10,000। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की गई तो क्लोज करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो फर्स्ट यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दे देते हैं क्वांटिटी। 90,000 का 10% डेप्रिसिएशन 9,000 रुपी और 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन 1,000 रुपी, तो टोटल 10,000 रुपी हो जाएगा। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। फर्स्ट 90,000 में से 9,000 माइनस करके 81,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सेकेंड 10,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो 90,000 टोटल है। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड को 1 लाख टोटल, 1 लाख टोटल। अब यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो हम ईयर सेकेंड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फर्स्ट 81,000 से, सेकेंड का 9,000 से, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। टोटल आएगा 90,000 से। सेकेंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, 10% की रेट है डेप्रिसिएशन की बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। फर्स्ट यहाँ पे जो मेथड यूज करना है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 81,000 का 10% करेंगे 8100, 9,000 का 10% करेंगे 900, टोटल डेप्रिसिएशन 9,000 से। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट का 81,000 में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 8100, 72,900 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सेकंड का 9,000 माइनस 900, 8100 क्लोजिंग बैलेंस है। टोटल 81,000 बनते हैं। 81,000 से अकाउंट क्लोज करते हैं, 90,000 टोटल है, 90,000 टोटल है। यही क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ईयर थर्ड टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट 72,900, सेकेंड 8100, टोटल 81,000 से। अब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ईयर थर्ड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 10% डेप्रिसिएशन 7290
810, टोटल 8100 हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी के नाम से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 72,900 में से माइनस करते हैं 7290, तो बैलेंस आता है 65,610 से। 8100 में से माइनस करेंगे 810, तो हमारे पास बैलेंस आएगा 7290, टोटल 72,900 रुपये। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड 81,000 से 81,000 से। फोर्थ ईयर भी कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। ईयर फोर्थ, यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फर्स्ट 65,610, सेकंड 7290, टोटल 72,900 से। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फोर्थ ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 10% डेप्रिसिएशन करेंगे 6561। सेकंड जो डेप्रिसिएशन बनता है 729, टोटल करेंगे 7290। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट 65,610 में से माइनस करेंगे 6561, तो बैलेंस आता है 59,049। सेकंड का 7290 में से 729 माइनस करेंगे 6561, टोटल आता है 65,610 से। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं। टोटल 72,900 और इसका भी टोटल 72,900। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा फिफ्थ ईयर का। तो हम फिफ्थ ईयर में दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। फर्स्ट का 59,049, सेकंड का 6561, टोटल 65,610। अब फिफ्थ ईयर में जो बॉयलर था इसे सेल कर दिया गया है। स्टेटमेंट गिवन है कि जो फिफ्थ ईयर था, फिफ्थ ईयर में बॉयलर को सेल कर दिया गया 2,000 रुपये में। तो हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे फिफ्थ ईयर में सेल किया गया, बैंक रिसीव होगा, बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2,000 रुपये। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ डेट वगैरह तो पता नहीं किस डेट को सेल किया गया, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो बॉयलर सेल किया गया ना वो बिल्कुल फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग में ही कर दिया गया, जिस कारण से ये डेप्रिसिएशन है जो नहीं कैलकुलेट करेंगे इस पे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या बॉयलर को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बॉयलर इसको सेकंड पार्ट में हमने रखा था बॉयलर को, जैसा कि जब हमने पार्टीशन किया था तो ये सेकंड पार्ट में रखा हुआ है बॉयलर। तो जो ये सेकंड पार्ट है बॉयलर का 6561, इसे सेल कर देगा 2,000 में, लॉस में सेल की है। तो लॉस में सेल की, इस कारण से क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अगर गेन होता तो यहाँ डेबिट साइड जाता। लॉस में सेल की है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे। 6561 में से माइनस कर देंगे 2,000, तो 4561 का लॉस हो गया। तो बॉयलर का हिसाब क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है तो है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। जो फर्स्ट है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 59,049 का डेप्रिसिएशन बनेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन है। 5904.9 हो जाएगा, 9 के 5 से ज्यादा है, इस कारण से डिजिट बढ़ जाएगी, 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन बन जाएगा 5905 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। 59,049 में से माइनस करेंगे 5905, तो बैलेंस आएगा 53,144 से। क्लोज करते हैं इस अकाउंटिंग पीरियड को, तो टोटल आता है 65,610 और यहाँ भी टोटल 65,610 से। तो इस तरीके से 5 इयर्स का जो अकाउंट कंप्लीट हो गया और हमें 5 ईयर का अकाउंट बनाने के लिए ही स्टेटमेंट के अंदर बोला था। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि लक्ष्मी लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 40,000 की 1 अक्टूबर 2017 को। डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10% से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज किया जाता है
1 जनवरी 2020 को 1/4 मशीनरी है जो वो अनसुटेबल रही और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया 6000 में, और सेम डेट को नई मशीन परचेज की गई 15,000 की। राइट अप द मशीनरी अकाउंट 4 ईयर्स, 4 ईयर का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। 31 मार्च को हर साल अकाउंट है जो क्लोज किए जाते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग करनी है मशीनरी अकाउंट की वो 1 अक्टूबर 2017 से करनी है। 40,000 की जो मशीन परचेज की गई है। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे 2017 की 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो परचेज की गई मशीनरी उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपये। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई। हर साल अकाउंट क्लोज किए जाते हैं 31 मार्च को। 17 से शुरू हुए 18 को क्लोज हो जाएगा ये अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 40,000 कॉस्ट है। जो रेट है डेप्रिसिएशन का 10% है। बिजनेस में जो ये मशीन यूज की गई है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, तो अक्टूबर मंथ पूरा आएगा क्योंकि 1 तारीख है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 2,000 रुपये। 40,000 का 10% 4,000 बनते हैं। 6 महीने का करेंगे तो 2,000 बनेगा। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को बाय बैलेंस CD। 40,000 में से 2,000 माइनस करके 38,000 है जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। 40,000 टोटल है, दोनों साइड टोटल 40,000 आ जाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से। टू बैलेंस BD दिखाएंगे। बैलेंस BD कितना 38,000। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई है। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 18 से स्टार्ट हुआ है 2019 को क्लोज हो जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 38,000 का 10% करेंगे 3800 डेप्रिसिएशन। 31/3/19 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस CD। 38,000 में से माइनस करेंगे 3800 तो 34,200 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड 38,000 से और यहाँ भी टोटल 38,000 से। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस BD 34,200 आ गया। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो पार्ट है मशीन का वो सेल कर दिया। 1 जनवरी 2020 को 1/4 पार्ट मशीन का सेल कर दिया गया 6,000 में, और सेम डेट को नई मशीन परचेज कर ली 15,000 की। मशीन सेल की गई तो क्रेडिट साइड पे दिखाई जाएगी मशीनरी अकाउंट में 1 जनवरी 2020 को सेल की गई है। सेल करने से बैंक रिसीव हुआ है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो बैंक रिसीव है वो है 6,000 से। अब 1 जनवरी तक बिजनेस में इस मशीन का यूज भी किया गया तो 1 जनवरी तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 जनवरी 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। हम जानते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज किया गया डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल मशीन है वो 34,200 की है। इस 34,200 का 1/4 पार्ट सेल किया गया, तो 34,200 का 1/4 पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो कि बनते हैं हमारे पास 8550 रुपये। अब इस मशीन को सेल कर दिया गया तो इस मशीन पे 8550 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का। टोटल 9 महीने बनती है। 9 महीने का डेप्रिसिएशन 10% की डेप्रिसिएशन की रेट है, तो अमाउंट आता है डेप्रिसिएशन का 641 रुपये। अब हम हिसाब लगाएंगे कि क्या इस पार्ट को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो 1/4 पार्ट था कितने का 8550 का था, उसमें से 641 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उसको कंपैरिजन करेंगे 6,000 के साथ। 1 अप्रैल 2019 को कितनी वैल्यू है 8550 रुपये। 8550 है। 1 जनवरी 2020 तक डेप्रिसिएशन लागू किया गया। कितना डेप्रिसिएशन बना 641 रुपये। 641 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आया 7,909 रुपये। ये 1 जनवरी 2020 का बैलेंस आ गया।
अब हम कंपैरिजन करते हैं सेल प्राइस के साथ। कितने में सेल कर दिया इसको? 6000 में सेल कर दिया, 6000 में सेल कर दिया। 7909 वाली मशीन को 6000 में सेल कर दिया, मतलब लॉस में कर दिया। कितना लॉस? 1909 रुपए का ये लॉस है, क्योंकि जो ये बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/4/19 की है। 1 जनवरी 2020 तक बिजनेस में यूज हुई है ये मशीन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस आया वो 1 जनवरी 2020 तक का आ गया, क्योंकि हमने 1 जनवरी 2020 तक का डेप्रिसिएशन हटा दिया इसमें से। तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई 7909 और सेल प्राइस आ गया 6000, क्योंकि सेम डेट का, ये भी 1 जनवरी 2020 का, ये भी 1 जनवरी 2020 का है। क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए क्या मशीन को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस है, तो सेम डेट का डाटा चाहिए, सेम डेट की बुक वैल्यू और सेम डेट का ही मुझे सेल प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कंपैरिजन करके पता चला कि 7909 वाली मशीन को 6000 में सेल कर दिया, तो मतलब लॉस में सेल किया है, 1909 लॉस आ गया। तो इस लॉस को हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। 1 जनवरी 2020 को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का लॉस? 1909। अब यहाँ पे 1/4 पार्ट तो सेल कर दिया, 3/4 पार्ट तो अभी भी बिजनेस के अंदर है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को, क्योंकि 19 से स्टार्ट किया गया। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। टोटल कितना था? 34,200। उसमें से 1/4 पार्ट सेल कर दिया, अब कितना रह गया? 3/4 पार्ट रह गया बिजनेस में जो यूज किया गया। 25,650 बनते हैं। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पूरे साल का। 25,650 पे 10% करेंगे, डेप्रिसिएशन बनता है 2565 रुपये। लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 जनवरी को प्लांट सेल किया गया ना, जो 1/4, इसी डेट को नया प्लांट परचेज भी किया गया। 1 जनवरी 2020 को परचेज किया गया, तो अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे 1 जनवरी 2020 टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, जो सेकंड प्लांट परचेज किया है 15,000 का। इसे बिजनेस के अंदर यूज किया गया 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15,000 का 10%। लेकिन ये तो जनवरी से मार्च यानी कि सिर्फ 3 महीने बिजनेस में यूज किए, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 375, 2565 375, टोटल डेप्रिसिएशन 2,940। अब हम 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। अब जो फर्स्ट मशीन का पार्ट था, कितनी वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने उसकी? 3/4 पार्ट की 25,650। 25,650 में से 2565 डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस रह गया 23,085। 23,085। सेकेंड मशीन कितने में परचेज की है? 15,000 में से, उसमें से माइनस करके डेप्रिसिएशन 375, तो बैलेंस आ गया 14,625। तो टोटल 37,710 रुपये। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं, ये बैलेंस आता है 49,200 और ये भी 49,200। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट का जो बैलेंस है 23,085 और सेकंड का जो बैलेंस है 14,625। टोटल है 37,710 से। अभी 31 मार्च 2021 को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करते 31 मार्च 2021 को क्लोज होगा ये अकाउंटिंग पीरियड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन 23,085 का 10% करेंगे, तो बैलेंस आएगा 23,008.5 आएगा। तो यहाँ पे 23,008.5 और सेकंड का 14,625 का 10% करेंगे, 14,602.5 आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन 3,771 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2021 का बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन का 23,085 में से माइनस करेंगे 23,008.5 और सेकंड का 14,625 में से माइनस करेंगे 14,602.5, तो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस कैलकुलेट कर ली और टोटल आ गया। अब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 37,710 टोटल 37,710
710 टोटल हो गया दोनों साइड का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और 2 एग्जाम्पल और कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।